नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जेट एग्ज़ाम के बारे में। जेट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है वो 22 अप्रैल से मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले जेपीएससी ने एग्ज़ाम सेंटर देखने का ऑप्शन दिया है। तो एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए हमें जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। ऑफिशियल साइट खोलने के बाद OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें क्लिक करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP आने के बाद आप उस OTP को यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के साथ ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको एक ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन दिखेगा एग्ज़ाम सेंटर करके, उसमें क्लिक करके आप अपना सेंटर देख सकते हैं। तो ये था एग्ज़ाम सेंटर के बाद। अब हम देखते हैं कि जेपीएससी जेट में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये जेट का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया नोटिफिकेशन है। फर्स्ट नंबर पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट करके लिखा हुआ है। उसके बाद अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD यूनिवर्सिटी कॉलेज। झारखंड में जितने भी PhD या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी तैयारी करेंगे उस पर ये एग्ज़ाम पास करने के बाद वो एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में ये क्या है, OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होगा। पेन पेपर बेस्ड होगा। टोटल 2 पेपर रहेंगे, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव। दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। अब देखते हैं पेपर 1 में। हमारा पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अब देखते हैं कि पेपर 1 में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो यहाँ पास बोलता है कि पेपर 1 में जो क्वेश्चन है वो टीचिंग एसेस से संबंधित रहेगा, कैंडिडेट के रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित रहेगा। ये खास करके रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए और जनरल अवेयरनेस के चेक करने के लिए ये होगा। मतलब कि रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर टीचिंग से एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। तो यहाँ पेपर 1 में आपका 100 मार्क्स और पेपर 2 में 200 मार्क्स, मतलब कि टोटल 300 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। और इसका जो टाइम होगा वो दोनों पेपर एक साथ मिला के होगा, मतलब कि आपको दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको एक पेपर ख़त्म होते ही सेकेंड पेपर मिल जाएगा। दोनों पेपर के बीच कोई गैप नहीं होगा। आपका दोनों पेपर मिलाकर 180 मिनट, मतलब कि टोटल 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी। ये तो था मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। सिलेबस 1.2 में दिया गया है। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर UGC नेट CSIR UGC नेट। मतलब कि जेट का एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो सब्जेक्ट है वो UGC नेट या फिर CSIR नेट में जो सिलेबस है उस आधार पर इसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब जेट का जो क्वेश्चन पूछने का आधार है वो UGC नेट या फिर CSIR नेट से रहेगा। और अगला में है क्वेश्चन मीडियम, क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पेपर जो है वो इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में रहेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 वो आपका इंग्लिश में रहेगा। पेपर 2 इंग्लिश में रहेगा, मतलब कि जो भी उसका रीजनल लैंग्वेज है, अगर किसी अदर लैंग्वेज का है तो वो उस लैंग्वेज में देंगे, लेकिन ये पेपर 2 इंग्लिश में ही रहेगा। इंग्लिश हिंदी में केवल पेपर 1 का रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है कि यदि क्वेश्चन में किसी तरह की कुछ गलतियाँ होती हैं तो इंग्लिश मोड को ही कन्फर्म माना जाएगा, अगर हिंदी मोड में कुछ दिक्कत होती है तो।
अब देखते हैं इसका मार्किंग स्कीम कैसा है। ये है इसका मार्किंग स्कीम। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे उनका 2 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्क होने से मार्क्स कटने का डर होता है। तो यहाँ पास नो नेगेटिव मार्क है। अब क्या है, आंसर देने के लिए कैंडिडेट को एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई क्वेश्चन गलती पाया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन गलती पाया जाता है और उसमें कैंडिडेट ने टिक मारा हुआ है, तो उसका कोई भी ऑप्शन टिक मारा हुआ है तो उसे उसको नंबर मिलेगा। यदि क्वेश्चन गलती छपा है और कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन का ऑप्शन को कोई भी टिक किया है तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो था जेपीएससी जेट की एग्ज़ाम की जो नियम्स है उसके बारे में। तो जितने भी जेपीएससी के जेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।